विराग क्रांति वाणी का हृदय भेदी धारदार प्रवचन, जिन शासन जिंदाबाद। जय गिरिराज श्री आदिनाथ। पुण्यवंत, जिस गुरु भगवंत के निमित्त से हमने ये पारस चैनल पर प्रवचन माला का प्रारंभ किया, मन में एक भावना, एक इच्छा थी कि जो परमात्मा महावीर स्वामी जी का जो तत्व है और उस तत्व को समझते समझते, पढ़ते पढ़ते जो कुछ उसका अर्थ हमें मिला है, उसका जो क्रीम है, जो एकदम पर्यार्थ कहते हैं, वो क्रीम हम आपको देना चाहते हैं। हमारा जो इतने सालों का जो दोहन है, वो जो मक्खन है, वो जो घी है, वो आपको परोसना चाहते हैं। और इसीलिए आज तक हम सैकड़ों और हजारों में हमारे प्रवचन देते थे, लेकिन इस चैनल के माध्यम से उपाश्रय में बैठे बैठे लाखों तक आज परमात्मा और महापुरुषों के विचारों को आप तक पहुंचाने का एक प्रयास कर रहे हैं। इस चैनल के माध्यम से 140 देशों में लाखों लोग आज हम जैसे गुरु भगवंतों को सुन रहे हैं। और हम यही चाहते हैं कि हम सब मिलकर, और एक परमात्मा महावीर स्वामी जी का जो एक संकल्प था, सभी जीव करूं शासन रसी, सभी जीव मात्र को हम जिन शासन के रागी और रसिया बनाना चाहते हैं। एक सबके मन की भावना होनी ही चाहिए कि आज जो हमारी आर्य प्रजा जो दुखी है, सिर्फ आर्य ही नहीं, वो अनार्य हो तो भी, वो पशु हो तो भी, पंखी हो तो भी, छोटे से बड़े, एकेंद्रिय से पंचेंद्रिय तक के हर जीव मात्र की रक्षा करने का एक दायित्व परमात्मा ने हम सभी को दिया है। और वो कैसे होगा? तो इस जिन शासन के माध्यम से होगा। जिन शासन में जो 5 जो अनुव्रत, जो महाव्रत बताए गए हैं, इतने अद्भुत ये अनुव्रत और महाव्रत है कि हर किसी को इससे फायदा ही फायदा होने वाला है। किसी भी जीव की हत्या नहीं करना, कभी भी झूठ नहीं बोलना, कभी भी चोरी नहीं करना, कभी भी अब्रह्म का सेवन या अफेयर नहीं करना। आप जिसके साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ आप संतुष्ट रहिएगा। आप और किसी और जगह पर मुंह मत मारिए। और साथ में परिग्रह संज्ञा, लाओ भेगा, सब जितना मिले उतना। और वो जो वृत्ति है, भेगू करवानी जो वृत्ति छे, ये वृत्ति ने, उस वृत्ति को, उस मानसिकता को खत्म करना। भाई जितना मिला उसमें संतोष। ये सब जो अनुव्रत जो बताए हैं परमात्मा ने, इसमें क्या गलत है, इसमें क्या नुकसान क्या है? अगर इस जितने भी वर्तमान विश्व के जो भी मनुष्य है, ये मनुष्य अगर सिर्फ ये 5 अनुव्रत का पालन करना सीख ले, तो एक भी देश के साथ देश, समाज के साथ समाज, या फिर कहीं पर भी संस्था के साथ संस्था, समुदाय के साथ समुदाय, या घर में परिवार में जहाँ 2 भाई है, जहाँ 2 संबंध है, कहीं पर भी मन मोटा होने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है। लेकिन इसी परमात्मा के तत्व को समझना चाहिए, और वो समझने के लिए ही हमारा पूरा प्रयास हमेशा के लिए सभी गुरु भगवंतों का होता है कि हम आज जिस तरह संयम की आराधना कर रहे हैं, 1 2 3 सब कुछ फ्री, रोटी कपड़ा मकान, आज हमें कोई चिंता नहीं होती है। कल हम क्या गोचरी में वापरेंगे, कल हमारे आहार का क्या, कल पानी का क्या, कल हमारे कपड़े अगर हमारे पास नहीं होते कल हम क्या करें, क्या पहनेंगे, हम कहाँ जाएंगे, हमारा आश्रय क्या, हम कहाँ रुकेंगे। श्रावक संघ ये इतना भक्तिवंत है कि दिन रात वो हमारी वैयावच करता है, भक्ति करता है, हमारी सेवा करता है। हम जो भी कुछ आज्ञा करते हैं और हमारी आज्ञा को शीर्षाबंद करने वाले ये हमारे श्रावक और श्राविका आज खड़े पैर तैयार होते हैं सज्ज बनकर। जब श्रावक और श्राविका हमारी इतनी भक्ति करते हैं तो हमारा भी ये दायित्व कर्तव्य बनता है कि जिसका नमक हम खाते हैं तो उसकी चिंता करना, उसके भविष्य की चिंता करना,
ये भी हमारा भी कर्तव्य है। कहीं ना कहीं हमारा परिवार, हमारा जैन परिवार, हमारे जो भी आराधक परिवार है, जो साधक है, वो कहीं डूब न जाए, वो आसक्त न बन जाए, वो कभी पापी न बन जाए, वो कभी दुर्गतिगामी न बन जाए, उन्हें कोई दुर्बुद्धि छू न जाए। इन सभी की चिंता करने का दायित्व परमात्मा ने हमें सौंपा है कि आप साधु हो, आप श्रमण हो, आप श्रमणी हो, तो अब आपको ये श्रम करना है, आपको ये परिश्रम करना है, आपको ये ध्यान रखना है, आपको इन सभी का ख्याल रखना है। आपको सबसे पहला दर्जा दिया गया है, आप साधु हो, फिर साध्वी, फिर श्रावक, फिर श्राविका, यानी आप बड़े भाई के रूप में, वडील के रूप में। श्री श्रमण संगस्य शांतिर्भवतु, यानी कि श्रमण है प्रधान जिनमें, ऐसे संग में शांति हो, ऐसा संग उन्नति, संग में ऐसी उन्नति हो, वो संग फाले फूले आगे बढ़े। लेकिन उसमें प्राधान्य किसका बताया? श्रमण छे प्रधान जेमा, श्रमण है प्रधान जिनमें, ऐसे संग को संग कहा गया है। आज हमारे संघ की दशा क्या हो रही है, आज हमारे जैनियों की अवदशा क्या हो रही है। कई दिनों से हम ये सब सुन रहे हैं। हमारे राष्ट्र की जो आज ये जो परिस्थिति है, हमारी संस्कृति की जो परिस्थिति है, हमारे धर्म शासन की जो स्थिति है, और इन सभी की स्थितियों को हम जो आपको इतने दिनों से बता रहे हैं, आप कई गुरु भगवंतों के प्रवचनों में यही सुन रहे, जागो जागो जागो। तो ये जो हमारे जिन शासन की रक्षा की जो बात आ गई है कि हम कैसे बचाए अपने जिन शासन को, मुझे याद आता है वो प्रसंग कि जब हमारा 15 साल पहले सूरत में 8वां लाइन संघ में चातुर्मास था, सूरत 8वां लाइन संघ में हमारा चातुर्मास था। पूज्य बात गुरुदेव, ऐसे हमारे सब बड़े बड़े आचार्य भगवान सब साथ में थे, और वो 8वां लाइन संघ का चातुर्मास एक यादगार, एक जोरदार चातुर्मास हुआ। लेकिन वो इतना बड़ा संघ, तब तो 8वां लाइन संघ का नाम था। अब तो बहुत सारे संघ सूरत में नए नए 15 साल में विकसित हो चुके हैं। लेकिन आज से 15 साल पहले जैसे बंबई का वाल्केश्वर कहा जाता था, वैसे सूरत का 8वां लाइन्स कहा जाता था। और उस 8वां लाइन्स में उस चातुर्मास दौरान पर्युषण पर्वादि राज में संवत्सरी का दिन आया। संवत्सरी के दिन, और सभी कम से कम वहाँ पर उस समय मुझे याद है, इतना बड़ा वो हॉल, बिना खंबे का वो हॉल, और इतना ज़बरदस्त बालकनी भी इतनी बड़ी बड़ी, और करीब करीब 3000 से और 3200 जितने श्रावक, ओनली श्रावक की बात कर रहा हूँ। और वो पूज्यपाद आचार्य भगवान की निश्रा में संवत्सरी का प्रतिक्रमण करने के लिए आए। सब अधिकतर धनाढ्य, करोड़ोंपति, सब अपनी अपनी गाड़ियां लेकर आए। प्रतिक्रमण के लिए लेट हो रहा है, लोग आते हैं और पार्किंग अपने अपने वाहन कर देते हैं जहाँ जहाँ जगह मिली वहाँ पर। आज इतना बड़ा संवत्सरी का दिन है, पूरी दुनिया को मालूम है कि जैनों का आज सबसे बड़ा महापर्व है। संवत्सरी जैसा कोई बड़ा दिन पूरे साल भर में कहीं नहीं है, कोई नहीं है। तो ऐसा संवत्सरी महापर्व कम से कम बाहर के मंदिर और उपाश्रय के बाहर के रोड के साइड में, आसपास में नहीं करते हुए 300 से 400 छोटे बड़े वाहन पार्किंग किए गए थे। प्रतिक्रमण शुरू हुआ, बहुत भावुकता से लोग प्रतिक्रमण कर रहे हैं। प्रतिक्रमण करते 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 जब वो बड़ा कौशक आया, 40 लोगस का कौशक, ऊपर एक नौकार, और जिसको लोकस से नहीं आते उन्होंने 160 नौकार गिनने होते, 160 नौकार। और वो कौशक जैसे शुरू हुआ, अभी तो शुरू हुआ, और उतने में थोड़ी देर में वहाँ पर एक आदमी बाहर से आवाज़ लगा रहा है, भाई जो भी इस नंबर की गाड़ी वाला जो भी हो वो आए, मैं एक चाइनीज़ लारी वाला हूँ और मेरी लारी अंदर फंसी हुई है और मुझे मेरी वो लारी निकालनी है, मेरे धंधे का वक्त हो चुका है। तो ये नंबर की गाड़ी जिसकी भी हो वो आए, अपनी गाड़ी को यहाँ से साइड में कर दे। अब सब अपानम वस्रामी, सब कौशक ध्यान में खड़े हैं और कौशक करते करते, और यहाँ पर वो पीछे से आवाज़ लगा रहा है, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया, सब अपनी मस्ती में मस्त है। और एक बार, दो बार, 3 बार बोलने के बाद, और किसी ने भी, क्योंकि सब मौन पूर्वक कौशक कर रहे थे, एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस। 3000 से ज़्यादा साधक जिस उपाश्रय में है, और फिर भी एक पिन ड्रॉप साइलेंस, इतना भी आवाज़ नहीं, इतना भी घूंघाट नहीं, क्योंकि सब दिल से कौशक कर रहे थे, अपने पूरे साल भर के पापों का प्रायश्चित कर रहे थे। और उतने में वो जो चाइनीज़ लारी वाला था वो अपनी लारी के ऊपर गया। उसने देखा कि ये कोई सुन नहीं रहा है, तो उसे बड़ा गुस्सा आ गया, और गुस्से में वो वहाँ से कुछ चीज़ें लेकर आया
और आकर उसने, वो उपाश्रय ऐसा था कि बाहर से अगर कोई भी चीज़ फेंको तो अंदर उपाश्रय के अंदर वो वस्तु अंदर प्रवेश कर सकती थी। तो उसने हाथ में वो जो लेकर आया और उसने बाहर से फेंकना शुरू किया। वो जो चीज़ थी जो उसने फेंकी बाहर रोड से उपाश्रय के अंदर, किसी के सिर के ऊपर, किसी के पीठ के ऊपर, किसी के चेहरे के ऊपर, किसी के कटाश्र के ऊपर, और वो थर थर करते करते, वो क्या था, वो टमाटर नहीं थे, वो अंडे थे, वो एग्स थे। और उस व्यक्ति ने, जहां पर 3000 की भीड़ हमारे उपाश्रय के अंदर मौजूद है, इतनी सारी गाड़ियों से भी कोई भी इंसान पहचान सकता है कि आज तो इनका बहुत बड़ा त्यौहार लगता है, इतनी सारी भीड़, इतनी गाड़ियां पार्क की हुई है, आज तो बहुत जबरदस्त इनका बड़ा कार्यक्रम लग रहा है। एक छोटा बच्चा भी बोल सकता है। और ये व्यक्ति, ये लारी वाला, ये चाइनीज गाड़ी वाला, और उसने अंडे फेंके, अंडे हमारे जैनियों के ऊपर 10-15 अंडे फेंक दिए धड़ाधड़ गुस्से में। और जैसे ही अंडे, अभी चालू का अवसर में किसी के मुंह के ऊपर अंडा, किसी के सिर के ऊपर अंडा फूटा, किसी के कटाश्न के ऊपर, यहाँ वहाँ सब अंडे, और जो हाहाकार मच गया, कौशक भंग हो गया और इतना कोलाहल मच गया। सब बोले कौन है, पकड़ो उसको, पकड़ो, किसने अंडे फेंके। और वहाँ पर उस व्यक्ति को कई युवाओं ने देखा, बोले देखो, हाँ देखा हमने, यही है। तो कुछ युवान उस व्यक्ति को पकड़ने के लिए गए, भागे, चरौड़ा लेकर, बिना चरौड़ा ऐसे ही भागे, पकड़ो उसको। तो उस समय जो आगेवान थे, जो प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, जो आगे बैठने वाले व्यक्ति होते हैं, और वो कहने लगे, अरे भैया इतना गुस्सा मत करो, आज तो संवत्सरी है, संवत्सरी में तो क्षमा रखनी है, हमें गुस्सा नहीं करना चाहिए, हमें अपना प्रतिक्रमण शांति से पूरा करना चाहिए, बाद में देखेंगे, जो होता है देख लेंगे, अभी हमको कोई गुस्सा नहीं करना है, बैठिए आप, शांति से प्रतिक्रमण पूरा कीजिए। कौशक वापिस करते हैं। लेकिन जो यंगस्टर्स थे वो तो पूरे भड़क चुके थे, उनका तो खून खोल रहा था, अरे यार कैसे अभी प्रतिक्रमण करें जहां पर अतिक्रमण हो रहा है और हम प्रतिक्रमण की बात करते हो। तो मैं मेरे सभी श्रोताओं से पूछना चाहता हूं कि ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, शांति से प्रतिक्रमण पूरा करना चाहिए, या फिर हमारे जिन शासन का हुआ जो अपमान है और उस अपमान के सामने शांति या फिर क्रांति, क्या होना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या हमें स्टेप लेना चाहिए। जिस व्यक्ति ने आज अंडे फेंककर सिर्फ 1, 2, 5, 25 जैनों का नहीं, पूरे जिन शासन का अपमान किया है, पूरे सकल संघ का अपमान किया है, हमारे संवत्सरी महापर्व का अपमान किया है, हमारे जैन धर्म का अपमान किया है, हमारे शाकाहारी का अपमान किया है, हमारे हिंदुत्व का अपमान किया है, हमारे आर्य संस्कृति का अपमान किया है। और ऐसे व्यक्ति के लिए हमारे आगेवान जो बैठे हुए आगे, और वो कहते हैं भाई जाने दो, छोड़ दो, भूल जाओ, कैसे भूल सकते हैं। अब वो समय आ चुका है कि हमें इस तरह से सहन नहीं करना चाहिए। ये हमारी सच में कायरता है। अगर हम ऐसा अत्याचार सहन करेंगे, अगर हम ऐसा आक्रमण सहन करेंगे, कोई अंडा फेंक रहा है, चलो कोई अगर मेरा अपमान कर रहा है तो मैं सहन कर लूँगा, जब जिन शासन का अपमान हो रहा है, हमारे इतने सारे हमारे महापर्व का, महापुरुषों का अपमान हो रहा है, उसको हम कैसे सहन कर सकते हैं, कैसे। और हम लोग इसके सामने आवाज नहीं उठाते हैं, तभी तो जाकर ये सब हमारे बाप बन चुके हैं, ये सब हमारे ऊपर रोब झाड़ते हैं, ये सब हमारे ऊपर आक्रमण करते हैं, ये सब हमारे अतिक्रमण करते हैं, हमारे मंदिरों की जमीन हड़प कर रहे हैं, हमारे उपाश्रय को हड़प कर रहे हैं। हमने पालीताना में देखा कि वहां के जो गुंडे लोग हैं, जो गुंडा तत्व हैं, अगर कोई गुरु भगवान अकेले अपने उपाश्रय में रहे हुए हैं और अचानक उनका काल धर्म हो गया, जैसे गुरु भगवान काल धर्म हुआ और देखो वो गुंडे लोग आ जाते हैं, आकर और उस उपाश्रय में अपना ताला लगा देते हैं, अपना ताला लगाते हैं। आज के बाद अब ये हमारा हो गया, आज के बाद ये उपाश्रय हमारा, ये जमीन हमारी, ये पूरी जायदाद हमारी। अरे किसने दिया आपको? नहीं, दादागिरी। और इसी के कारण तो आज हम सब पीछे हैं, आज हमारे ऊपर बार बार अतिक्रमण हो रहा है और हम लोग कुछ नहीं बोल रहे। हमने भट्टा रोड के अंदर, सूरत में भट्टा रोड है और वहां पर गच्छाधिपति का चातुर्मास था, सुबह सुबह 7 बजे भक्ति का आयोजन था, उषा भक्ति का आयोजन था, एकदम साइलेंट संगीत के अंदर, और वो भक्ति चल रही थी।
अचानक बाजू के बिल्डिंग में से एक व्यक्ति आया, एक युवान आया। आते ही उसने सीधा आते ही वो स्टेज के ऊपर चढ़ गया और चढ़कर जितनी भी वायरिंग थी सब वायर उसने खींच ली। कम से कम मुझे पता है उस सभा में मैं भी था, तब मैं छोटा था, लेकिन 700 से 800 हमारे जैन वहाँ पर उस सभा में बैठे हुए थे, उस हॉल में बैठे हुए थे और सबके सामने। और वो बाजू वाला आकर और हमारी वायर खींचकर और हमारे संगीत का कार्यक्रम स्थगित कर रहा है, चिल्ला रहा है, बंद करो आपका ये संगीत, भाई हमको भी तो सोना है। अभी 7 बज गई और उपाश्रय के बाजू में घर है, इसे हम क्या कर सकते हैं। हमारा रविवार का एक ही तो रोज थोड़ी ना हम संगीत बजाते हैं, लेकिन एक आध अगर कोई कार्यक्रम हो गया उसमें आप इतना ऊपर नीचे क्यों होते हैं। वो सुबह 5 बजे जोर जोर से, और वो जो 5 बजे जो जोर जोर से आवाज करते हैं वो चलता है। अगर आपका घर उनके अगर धर्म स्थान के बाजू में है तो सुबह 5 बजे आवाज पुकारते हैं, वो चलता है। और अपने यहाँ पर और हमारे ही कुछ ऐसे लोग हिंदू वगैरह कि जो हमारे अगर कोई भक्ति का कार्यक्रम होता है और आकर हमको दबाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कई जैन भी होते हैं कि जो बार बार ऐसे विरोध करते हैं। नहीं, ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं तो इसके लिए हमें अपनी सशक्त एक टीम बनानी चाहिए, एक सशक्त हमारा प्लानिंग होना चाहिए कि कोई भी हम जैनियों को दबा नहीं सकता है। इसके लिए पूरी फौज ऐसी अलग होनी चाहिए, रिजर्व फोर्स एक ऐसी होनी चाहिए कि जब जब ऐसे हादसे होते हैं तो उनके सामने आवाज उठाने वाले लीगल जो भी मैटर है और वो लीगल प्रोसेस करने वाले, कायदा कानून के जानकार, पुलिस स्टेशन के जानकार और ये एफआईआर करने के जानकार और ऐसे जो भी इसके डिपार्टमेंट में जो भी इसमें आगे है, जो समझदार है, जो कुछ इसमें इंटरेस्ट लेते हैं, ऐसे लोगों की एक टीम बनाकर और रोड फाइट और पेपर फाइट, ये दोनों फाइट में हम सभी को आगे बढ़ना होगा। और भी इसके लिए क्या और कैसे हमारे व्यूज होने चाहिए, क्योंकि अब गच्छाधिपति श्री का महोत्सव नजदीक आ चुका है और ऐसे गच्छाधिपति श्री जो मन में जो उनके जो भाव है और उनके सपने हैं, वही सपने पूरे करने के लिए ही हम आपके सामने सब बातें बता रहे हैं। और ऐसे हमारे परमात्मा महावीर स्वामी का शासन और गच्छाधिपति श्री जैसे गुरु भगवंतों के आशीर्वाद जब हमारे साथ में है, हमें कभी भी जिंदगी में डरना नहीं चाहिए, कभी पीछे हट करना नहीं चाहिए। और इसीलिए हम सब साथ में मिलकर और एक अद्भुत जिन शासन का नव निर्माण करें, इसी मंगल भावना और कामना के साथ जय गिरिराज, जय आदिनाथ। बोलो हमारा वाला वाला महावीर स्वामी भगवान की जय हो। बोलो वर्तमान गच्छाधिपति आचार्य भगवान दौलत सागर सुरेश्वर जी महाराज की जय हो। शतक सिंह शतकवीर नॉट आउट। सुविशाल गच्छाधिपति पूज्यपाद आचार्य देवेश श्री दौलत सागर सूरीश्वर जी महाराजा के जन्म शताब्दी अनुमोदनार्थ ऐतिहासिक 36 महाअनुष्ठान महोत्सव समिति पुणे। अकाउंट डिटेल्स: विश्व रक्षा चैरिटेबल ट्रस्ट, बैंक एक्सिस बैंक, अकाउंट नंबर 91600006305833, IFSC कोड UTIB 0002863, पैन कार्ड नंबर AACTV 1110A, ATG अवेलेबल।